देखो, रासायनिक बलगति चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें सवाल में ये सब कुछ दे रखा होगा। अभिक्रिया A+2B इक्वल्स टू 2C से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए, मतलब कोई रिएक्शन है A+2B बराबर C के रूप में, ठीक है। और उससे निम्नलिखित आंकड़े का मतलब है कि ये मिला, यहाँ पे देखो प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, इसमें A है और B है, ठीक है। तो इसकी प्रारंभिक सांद्रता दी गई है और इनका जो वेग स्थिरांक है, ठीक है, जो सॉरी वेग, अभिक्रिया का जो वेग यानी गति है वो R का मान, ठीक है, दे रखा है ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना, इसमें दे रखा है हमें इसे प्रूव करना है, ठीक है, कि ए बी पर डिपेंड है या नहीं है, ए पर डिपेंड है या नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रारंभिक सांद्रता है ए की ये वाली है, ठीक है, ये वाला डाटा मिला, ठीक है, हमको बी का ये डाटा मिला, ठीक है। और जो आर है यानी जो रेट है रिएक्शन का वो हमें ये मिला। अगर देखो जो अभिकारक ए की सांद्रता कितनी है 1.0 है और बी की जो सांद्रता है वो कितनी है, ये भी 1.0 है। तो जो आर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0.15, ठीक है। और ये इनकी यूनिट लिखा हुई, ठीक है। प्रारंभिक सांद्रता इसकी यूनिट है मोल प्रति लीटर में, और जो अभिक्रिया की गति है, ठीक है, इसकी यूनिट है मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। अगर ए की प्रारंभिक सांद्रता 2.0 मोल प्रति लीटर और बी की सांद्रता जो है वो 1.0 मोल प्रति लीटर है, तो अभिक्रिया की जो गति होती है, जो आर की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 0.30, ठीक है। और अभिकारक ए की सांद्रता है वो 3 है, 3.0 यानी 3, और बी की सांद्रता कितनी 1.0 यानी 1, तो ये आर की वैल्यू कितनी है 0.45, ठीक है। ऐसी ए की सांद्रता ए है 1 है और बी की सांद्रता कितनी है 2 है, तो अभिक्रिया की गति कितनी है, जो आर की वैल्यू ये 1.5 है, 0.15। और ये जो बी है यहाँ पे देखिए दोबारा फिर से, अगर ए की जो सांद्रता है वो कितनी है 1.0 है यानी 1 है, और बी की सांद्रता 3.0 यानी 3 है, तब भी हमको आर कितना मिलता है 1.15, ठीक है। तो ये अलग अलग है, देखो ये सभी जो है ये सवाल में दे रखा हुआ इतना, ठीक है। तो यहाँ पे करें इस अभिक्रिया के लिए गति सिद्धांत का स्पष्टीकरण देते हुए लिखिए, हमें लिखना है, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है, कि किस किस पर डिपेंड है, किस किस पर डिपेंड नहीं है। तो हम मान लेंगे, ठीक है, कि जो माना अभिक्रिया A+2B इक्वल्स टू C के लिए गति सिद्धांत समीकरण R बराबर K ए की पावर n और जो बी की पावर है वो n, ये ठीक है। हमने मान लिया कि जो रिएक्शन है इसके लिए A+2B इक्वल टू 2C के लिए गति सिद्धांत समीकरण जो R है, जिसको हम गति नियम भी कहते हैं, ठीक है, रेट लॉ इक्वेशन, तो R इक्वल टू क्या K ए की पावर m और बी की पावर n। तो हमें क्या करना है इस इक्वेशन में, ठीक है, सभी के लिए अलग अलग वैल्यू लगानी है, ठीक है। अब देखो जब करना क्या है इसमें है, तो सभी उपरोक्त सभी मान अलग अलग रखने पर देखो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसकी बात करें, ठीक है, सिर्फ यहाँ से वो वाले की, अगर ए की सांद्रता 1 है और बी की सांद्रता भी 1 है, तो आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.15। तो हमें सब में क्या करना, फार्मूला यही रहेगा, ठीक है, हमारा सही है। अब देखिए यहाँ पे तो हम आर की वैल्यू कितनी लगाएंगे 0.15 के की वैल्यू नहीं, के को ऐसी रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1.0 यानी 1, ठीक है, 1.0 लगाओ या ना लगाओ, ठीक है, सिर्फ 1 लिख देते हैं, ठीक है। और एम यहाँ पे कुछ नहीं, तो हमारा एम ऐसे रहेगा, ठीक है। ऐसी वी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है यहाँ पे 1 है ये भी, तो यहाँ भी 1 हो जाएगी। इसकी जो वैल्यू है वो एन वो ऐसी रहेगी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालते हैं इसके लिए दूसरे रो के लिए, तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू कितनी है 0.30 बराबर के, और यहाँ पे जो ए की सांद्रता है वो कितनी है 2, तो इसकी पावर कितनी है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि फार्मूला हमारा ये है, ठीक है, मेन फार्मूला ये वाला, ठीक है, इतना ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। सारे मान जो सारी अलग अलग वैल्यू लगानी है इसी में लगानी है, ठीक है। आर की वैल्यू तो हमने कितनी 0.30 लगा दी, तो उस समय जो ए है ए वो कितना है 2, और जो वी है वो कितना 1 है, तो यहाँ पे 1 लगाइए, पावर इसकी ऐसे की ऐसी रहेगी, और ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तीसरे का निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ का 0.45 का इसका तीसरे रो के लिए निकालिए इसके लिए, तो 0.45 बराबर के, और ए की जो सांद्रता यहाँ पे लगानी है वो कितनी है 3,
यहाँ पावर m लो, इसकी पावर m और b की कौन सांद्रता कितनी 1, तो ये 1 लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इसकी पावर कितनी यहाँ पे n। अब ये समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर इसको 3 बना दीजिए, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए निकालेंगे, ठीक है, चौथी रो के लिए। तो यहाँ पे r कितना है 0.15, ठीक है, और इक्वल्स टू के ऐसे ही चलेगा। और यहाँ पे जो a की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी 1 है, तो यहाँ पे 1 की पावर m, और यहाँ पर जो v है इसकी सांद्रता कितनी है 2 है, तो 2 की पावर कितनी n। ये क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे लास्ट वाले के लिए, ठीक है। इसके लिए हम अभिक्रिया रेट लॉ निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे आर की वैल्यू निकालिए। अब देखो हम इसके लिए निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे 0.15 के लिए, ठीक है, जो आर की वैल्यू, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी है 0.15, ए की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको 1, और वी की वैल्यू कितनी मिलेगी 3। तो ये सब लगाना है, ठीक है। यहाँ पे के तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब एक जो ए है उसकी वैल्यू है 1, एम ऐसे रहेगा, ठीक है, और वी की वैल्यू कितनी है 3, इसकी पावर कितनी n। इक्वेशन नंबर 5 अब हमें निकालना है, ठीक है। ए की वैल्यू उसकी m और n की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे कितनी है m और n की वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 को इसमें क्या करेंगे, हम समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर देंगे। समीकरण जो 2 है ये वाली, इसको समीकरण 1 से क्या कर देंगे हम भाग, यानी ये वाली ऊपर रहेगी और ये वाली नीचे। तो देखिए कैसे भाग देंगे। इसकी जो LHS होता है, ठीक है, इसके LHS के अपोन में इसका LHS, और इसके जो RHS है इसके अपोन में कौन सा इसका RHS, ठीक है। तो देखो कैसे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर तो ये 0.30, इसके अपोन में कौन सा इसका LHS आएगा 0.15 इक्वल में कितना के ये वाला, ठीक है, और ये पूरी रो ये वाला इसका जो RHS, ठीक है। RHS को किससे डिवाइड करेंगे RHS से, तो के 2 की पावर कितनी m, और यहाँ पे 1 की पावर n, इसके अपोन में क्या रहेगा यहाँ पे के 1 की पावर m, और यहाँ पे 1 की पावर n, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से होगा, देखो यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, ये के से के चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसकी पावर कितनी है, यहाँ पे n की 1 पावर है, ठीक है, ये खत्म हो जाएगी, इससे ये कट गई, क्योंकि यहाँ भी 1 की पावर n और यहाँ भी 1 की पावर n है। जब किसी की पावर 1 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, 10 20 0 कुछ भी हो, तो उसका जो वैल्यू है वो 1 ही रहेगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मान लो 1 की पावर 3 भी लगा देंगे तो 1 की वैल्यू जो इसकी वैल्यू है वो 1 की 1 रहेगी। मान लो 1 की पावर हमने 3 लगा दी तो 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसी देखो यहाँ पे 1 की पावर 1 है, यहाँ पे इसकी पावर कितनी है m है। तो जैसे हमारे यहाँ पे था, अगर m की वैल्यू मान लो 2 3 4 कुछ भी आ जाए तो इसका रहेगा कितना 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम नेगलेक्ट कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2 पॉइंट से पॉइंट गया, अब 15 दूनी 30 ही कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बराबर आया, वो आएगा 2 की पावर m के, ठीक है, 2 की पावर m के, यहाँ पे 2 बराबर 2 की पावर m। हम इससे अगर दोनों तरफ से हम कंपेयर करें तो देखो यहाँ पे 2 की पावर m और यहाँ पे 2 की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, कितनी है 1। तो हम यहाँ पे तुलना करें, ठीक है, दोनों तरफ का, तो क्या आएगा देखिए, 2 की पावर 1 बराबर 2 की पावर m। अब देखो यहाँ भी 2, इसका आधार भी 2 है, इसका आधार भी 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू हमको मिल रही है वो कितनी 1 है, यानी घातों की तुलना करने पर m बराबर 1, ठीक है। अब m की वैल्यू हमको मिल चुकी है, ठीक है, ये m की वैल्यू आ गई। अब हम निकालना है m की वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे समीकरण 5 को समीकरण 1 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, ठीक है। पुनः समीकरण 5 को समीकरण 1 से भाग देने पर अब देखिए समीकरण 5 हमारी कौन सी है, ये वाली, ठीक है। इक्वेशन कौन सी 5 है, ठीक है, और इक्वेशन कौन सी 1 है, ठीक है। तो हमें करने का समीकरण 5 को समीकरण 1 से भाग देंगे, मतलब समीकरण 5 ऊपर रहेगी और समीकरण 1 जो है उसकी वैल्यू कहाँ रहेगी नीचे रहेगी, ठीक है। तो वही सिस्टम, ठीक है, जो हमने पीछे करा था, यानी LHS को LHS से भाग देंगे, RHS को RHS से भाग देंगे। तो इसका देखिए 0.15, तो ये इसका जो इक्वेशन 5 का LHS ये आ गया, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 के LHS से, ठीक है। तो 0.15, यहाँ भी वही नंबर सेम 0.15, ठीक है। इक्वल में क्या रहेगा यहाँ पे देखिए, अब इसका क्या है यहाँ पे के
1 की पावर यहाँ पे m और 3 है उसकी पावर कितनी यहाँ पे n, ठीक है। अब इसके अपॉन में कौन सा रहेगा, इसका ये रहेगा इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है, RHS रहेगा। तो यहाँ पे k 1 की पावर यहाँ पे वही m और 1 की पावर n, ठीक है। तो k से k तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ये इससे कैंसिल हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट ये दोनों इक्वल है बराबर, तो ये 1 टाइम से गया, ठीक है। अब देखो 1 की पावर यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है, हम यहाँ पे 3 नंबर हमको ऐसे मिल रहे हैं जिनकी 1 के आधार पर, ठीक है। यहाँ भी देखिए 1 का आधार है, यहाँ भी 1 का आधार है और यहाँ भी 1 का आधार है, ठीक है। तो जहाँ पे 1 आधार होता है, ठीक है, पावर चाहे कितनी भी क्यों ना हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1 आती है, ठीक है। अगर 1 आधार पे, ठीक है, आधार 1 पे हम कोई भी घात लगा दें, अगर इसकी घात 10 भी कर दें तो इसका मतलब वो 1 गुणा 1 गुणा 10 बार इसको लिख देंगे और 1 एकम 1 एकम में 10 बार इसको लिखेंगे तो आंसर इसका फाइनल में 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो इन सबको हमारा जो आंसर आएगा वो कितना 1 आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर 1, ठीक है। तो 1 तो ये आ गया यहाँ पर, तो 1 बराबर, तो यहाँ पर जो बचेगा हमारा 1 गुणा 3 की पावर, अब देखो यहाँ पर 3 की पावर कितनी n और यहाँ पे तो 1 इसका रहेगा, ठीक है, और 1 इसका रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे 1 बराबर, यहाँ पे तो हम सबकी मल्टीप्लाई कर 1 से डिवाइड भी करेंगे तो हमारा लास्ट में क्या मिलेगा हमको 3 की पावर क्या मिलेगी यहाँ पे, ये मिलेगी हमको n, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है, अगर होता क्या हम किसी की पावर भी अगर कितना 1 है, ठीक है, 1 का क्या करना है हमको, 1 अगर इसकी पावर हम 0 कर दें, क्या कर दें इसकी पावर 0, तब भी हमारा क्या रहेगा यहाँ पे 1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक किसी भी नंबर की पावर हम 0 कर देते हैं उसका मतलब क्या रहता है 1 रहता है, ठीक है। तो हम अगर 1 की पावर 0 कर दें तब भी 1 रहेगा, ठीक है, और अगर हम 3 की पावर 0 कर दें तब भी 1 रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे कोई ऐसा नंबर रख दें, ठीक है, जिससे इसकी वैल्यू ना चेंज हो, ठीक है, और आंसर हमारा कितना रहे यहाँ पे 1 ही रहे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 3 की देखो यहाँ पे इसका बेस कितना 3 है, इनका बेस, और यहाँ पे क्या 1 है, ठीक है। तो अगर हम पावर की तुलना कर सकें तो ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारा हम इसको इस तरीके से करेंगे, देखो 3 की पावर अगर 0 है तब भी उसकी वैल्यू क्या होती है 1 है, मतलब हम 1 की जगह पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 की जगह पे हम 3 की पावर 0 बना के लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से 3 की पावर 0, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 3 की पावर n। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर 0 है तो इसका मतलब तो ठीक है वही 1 है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा पीछे करके देखें तब भी 3 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है। अब देखो यहाँ भी आधार 3 है और यहाँ भी आधार 3 है, ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे आसानी भी आती है, ठीक है, इसको ऐसा करने से। तो अगर हम घातों की तुलना करें, ठीक है, यहाँ पे घातों की तुलना करने पर तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे इसकी पावर n है और यहाँ पे इसकी पावर क्या 0 है, तो यहाँ से हमको ये पता लगेगा जो n है वो किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस समय देखो m n के दोनों के वैल्यू हमें मिल चुकी है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से पावर की जो कंपेयर करी यहाँ पे 3 की पावर 0 और यहाँ पे 3 की पावर n है, तो n की वैल्यू कितनी 3 मिल गई हमको और m की वैल्यू हमको पहले मिल चुकी है, ठीक है। तो ये m और n की वैल्यू हमने जो इक्वेशन, ठीक है, जो पहले लिया था, ठीक है, घातीय सिद्धांत समीकरण कौन सा था हमारा r बराबर के a की पावर m और b की पावर क्या n, ठीक है। इसमें हम m और n की वैल्यू लगा देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा r इक्वल टू के a की पावर 1 और b की पावर 0, ठीक है। तो या तो हम इसको इस तरीके से लिख दें, ठीक है। दूसरा तरीका इसके वजह से कॉन्स्टेंट हटा दोगे तो यहाँ पे क्या समानुपाती का साइन लग जाएगा, r समानुपाती a की पावर 1 और b की पावर 0। इसका मतलब ये होता है इसका विक्रिया का जो गति होती है, ठीक है, धर गति होती है, ये जो इसका वेग होता है वो क्या होता है b की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अगर देखो ये इसका जो वेग है, ठीक है, इस समीकरण का वेग अगर b की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे तो ये हमको नंबर चेंज मिलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो a की जब a की जो सांद्रण था 1 था, ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी 1.15 आई थी, ठीक है, और जब इसकी जो वैल्यू 2 थी यानी इसका प्रारंभिक सांद्रता a की कितनी 2 थी, तो जो r की वैल्यू कितनी मिली हमको 0.30 मिली थी, ठीक है, और जब a की प्रारंभिक सांद्रता कितनी 3 थी, ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी मिली थी 0.45 मिली थी। हालांकि यहाँ पे देखो v की वैल्यू क्या सेम रही थी, ठीक है, यहाँ पर, मगर इसके चेंज होने पर, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसका जब एक था तो यहाँ पे कितना था 0.15, ठीक है, जब यहाँ भी 1 गुण जगह है तब भी 0.115 है, मतलब इसके चेंज होने से इसकी वैल्यू पर कोई अंतर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए जो इक्वेशन हमें मिला था r समानुपाती a की पावर 1 और b की पावर क्या था यहाँ पे 0, मतलब यहाँ पे b के चेंज होने से इस पर जो r होता है रेट पे कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ भाई।